चार तरीके के मार्केट में एक्जॉशन होते हैं। पहले पढ़ेंगे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग। जोशन से अब एक्जॉशन का मतलब क्या होता है? एक्जॉशन का मतलब होता है खत्म होना किसी चीज की पावर, या पावर को समझ लीजिए, या किसी चीज की अवेलेबिलिटी को समझ लीजिए। उस चीज का खत्म होना, एग्जॉस्ट हो जाना, कि ये चीज एग्जॉस्ट हो गई, कि यहाँ पे मार्केट में बायर सब एग्जॉस्ट हो गए और सेलर सब एग्जॉस्ट हो गए। उसे हम बोलते हैं एग्जॉशन। और जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सपोज कीजिए मार्केट में बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, तो अब हम बाय साइड की ट्रेड नहीं करेंगे। अगर सेलर्स एग्जॉस्ट होते हैं तो हम सेल साइड की ट्रेड अब नहीं करेंगे, हम बायर्स की ट्रेड करने का ही सोचेंगे। हमें इसमें ट्रेड कैसे करनी है? हमें कैंडल्स का मूव देख के ट्रेड करनी है। मूव मतलब दो तीन कैंडल के मूव को कैप्चर करके। तो आपको पूरी मार्केट का की भी जरूरत नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है मार्केट में। जैसे कि दो कैंडल का मूव कैसे, ऐसे दो कैंडल का आप मूव देख सकते हो। दो दो कैंडल को आप, दो कैंडल बन जाती है, उसका मूव बन जाता है वो, और फिर नेक्स्ट कैंडल रेड आती है और फिर वापस से ग्रीन कंटिन्यू करती है। अगर जैसे कि सपोज कीजिए बायर्स चल रही है मार्केट में और बायर्स एग्जॉस्ट हो गए और फिर भी बायर्स ही आए जा रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे पूरी मार्केट वो एग्जॉस्ट होगी। जब तक वहाँ पे पार्टी चेंज होके कंटिन्यू नहीं करती, तब तक वो वहाँ पे एग्जॉस्ट ही रहेगी पार्टी। पहले आप चारों एग्जॉशन पढ़ लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। चलिए, पहले नंबर पे आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग एग्जॉशन, इसको हम नंबर से काउंट कर सकते हैं, कैंडल की नंबर से काउंट करते हैं इसको हम। जैसे कि ग्रीन की कितनी कैंडल है, कोई एक मूव है मार्केट में, उसमें बायर्स की कितनी कैंडल बन रही है और सेलर्स की कितनी कैंडल बन रही है, नंबर से हम इसमें काउंट करते हैं। आपकी मार्केट चल रही है सपोज कीजिए, आप लोग अपनी प्रैक्टिस शेयर नहीं करते, पता नहीं प्रैक्टिस करते भी हो या नहीं करते हो, शेयर नहीं करते। बट जब तक शेयर नहीं करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं लगेगा। देखिए, नंबर्स में हम एग्जॉशन, इसको नंबर्स एग्जॉशन भी बोल सकते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं। मतलब किसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इससे हमें पता चलता है मार्केट में किसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है करंट टाइम में, बायर्स की या फिर सेलर्स की। हम एग्जॉशन को भी अपने सेटअप पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे सेटअप पे पार्टी एग्जॉस्ट हो रही है, जिस साइड की हमें ट्रेड लेनी है, जैसे कि बाय साइड की ट्रेड लेनी है, और बायर्स वहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो हम वहाँ पे इग्नोर करेंगे। देखिए, ये जो मूव बनाया है मैंने, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? असेंडिंग और डिसेंडिंग एग्जॉशन से देखिए, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं अभी, बायर्स बायर्स बायर्स, फिर सेलर्स आए, बायर्स कितने आए और सेलर्स कितने आए, फिर वापस से बायर्स आए। अब बायर्स की पावर, बायर्स के जो नंबर है वो कम हुए हैं और सेलर्स के नंबर बढ़े हैं। और फिर वापस से जो बायर्स आए हैं, जो उसके नंबर और भी कम हो गए हैं, जो पहले बायर्स थे, और सेलर्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो हमने अब हमें ट्रेड मिलेगी जब भी
तो हम सेल साइड की ट्रेड करेंगे, ना कि बाय साइड की, क्योंकि बायर्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे बायर्स के नंबर 3 थे, यहाँ पे 2 रह गए, यहाँ पे 4 थे, ऐसे। तो यहाँ पे बायर्स जो है धीरे धीरे, जरूरी नहीं है 4 नंबर हो, 3 नंबर हो, 2 नंबर हो, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, चार्ट पे भी बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे जैसे कि इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ बायर्स या फिर नंबर ऑफ सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ऐसे ही सेलर्स का होगा, जैसे कि ये सेलर्स यहाँ पे कम हो रहे हैं और बायर्स बढ़ रहे हैं, तो उसको हम सेलर्स का एग्जॉशन मानेंगे। ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग एग्जॉशन। सेकंड आता है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस एग्जॉशन। हिंड्रेंस से आप क्या समझते हैं? हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, किसी चीज में रुकावट आना या फिर किसी चीज का छिप जाना। हाइड, हाइड से बना है वर्ड हिंड्रेंस, किसी चीज में रुकावट आना या फिर किसी चीज का छिप जाना। हिंड्रेंस क्या होता है? हिंड्रेंस देखिए, हिंड्रेंस में एग्जॉशन हम कैसे पता चलेंगे? हिंड्रेंस का जो एग्जॉशन होता है वो सेम पार्टी अपनी पार्टी को एग्जॉस्ट करती है। जैसे बायर्स बायर्स को ही एग्जॉस्ट करेंगे, सेलर्स और सेलर्स को ही एग्जॉस्ट करेंगे। इसमें हमें दो 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 कलर की कैंडल की जरूरत नहीं है, इसमें हम सेम पार्टी अपनी पार्टी को एग्जॉस्ट करती है। कहने का मतलब यह है, बायर्स ही बायर्स को एग्जॉस्ट करते हैं और सेलर्स ही सेलर्स को एग्जॉस्ट करेंगे। कैंडल्स में समझते हैं कैसे। जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको, ये एग्जॉशन के, इनके मीनिंग आपको पता होंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। जैसे कि हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, जैसे कि सेम पार्टीज में अपनी पार्टी को एग्जॉस्ट करती है। कैसे? इसमें तीन पार्टी के मुंह से बन के एक एग्जॉस्ट पार्टी बनती है। जैसे कि बाहर सभी चल रही है मार्केट में। इसमें अब हिंड्रेंस बन गया इस मूव में, इस कैंडल के मूव में। कैसे? हिंड्रेंस का मतलब जब कोई सेकंड कैंडल आके फर्स्ट कैंडल की विक के अंदर क्लोजिंग कर देती है, तब वहाँ हिंड्रेंस बनने के चांसेस है। उसके हाई को ना तो वो टच करे, ना ही उसके ऊपर क्लोज करे, उसके अंदर नेक्स्ट कैंडल आके क्लोजिंग कर देती है, तो वो वहाँ पे हिंड्रेंस बनने के। नेक्स्ट कैंडल अगर कंटिन्यू करते उसके बाद, तो वो हमारा हिंड्रेंस एग्जॉशन, उसको हम समझेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग कर दे, ब्रेक इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे विक के, या इसके अंदर क्लोजिंग करे, वो मैटर नहीं करता, सेकंड कैंडल ही मैटर करता है। ये हमारा मूव हिंड्रेंस का मूव बन गया है। यहाँ पे मतलब बायर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। अगर हम अब यहाँ से बाय के लिए हमें ट्रेड मिलती है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। जैसे कि हमें नेक्स्ट कैंडल हमारा सेटअप बनना है कोई बाय के लिए, तो हम उसको अब यहाँ पे अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जब भी हमें यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड मिलेगी, हम सेल साइड की ट्रेड करेंगे या फिर हम मार्केट चेंज करेंगे। एग्जॉशन में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। देखिए, जब मार्केट में बायर्स रनिंग कर रहे थे, उसके बाद कैंडल आई, ये कैंडल बनी फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल इसकी विक को ब्रेक नहीं कर पाई, इसके विक के अंदर उसने
क्लोजिंग कर दी। देखिए विक से स्वाइप होना चाहिए, अगर विक से भी स्वाइप नहीं होगा फिर तो इनसाइड कैंडल के अंदर आ जाएगा। और मैंने बताया था इनसाइड कैंडल के अंदर, अगर इनसाइड कैंडल बनता है मार्केट में तो वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है, आपको केवल और केवल इनसाइड कैंडल का जो मैंने बताया था उसके बेस पे ट्रेड लेनी है। इसलिए विक से स्वाइप करना जरूरी है। विक से स्वाइप करके इसकी क्लोजिंग, विक के अंदर क्लोजिंग कर दे, मतलब इसने अपनी जो बायर्स की पावर थी वो रोक ली है, वो आगे नहीं बढ़ने दी। तो ये हमारा यहाँ पे हिडन एग्जॉशन बन जाएगा। विक से स्वाइप किया और इसके अंदर क्लोजिंग कर दी, ऐसे सेल साइड में होगा। और नेक्स्ट कैंडल हमें कंटिन्यू की चाहिए इसमें, ये सेकंड कैंडल, तो फिर थर्ड कैंडल हमारी कंटिन्यूस की बनती है, तो वहाँ पे हमारे बायर्स एग्जॉस्ट हिंड्रेंस एग्जॉशन बोलेगा वो, वीक इंड्यूस एग्जॉशन। देखिए वीक इंड्यूस एग्जॉशन में हम कैसे देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है मुझे मैसेज करके पूछ लिया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग लॉसेस करो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो मैं सिखा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस किया करो डेमो पे। और लास्ट में आपको मनी मैनेजमेंट बता दूंगा जिससे आप फॉलो करके डेली प्रॉफिट करोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। आप कहीं से भी सीखिए, यूट्यूब से सीखिए या किसी और से सीखिए या कहीं से भी सीखिए, आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी चीज़ की आपको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर नहीं दिखेगा। अब वीकेंड डोज एक्सप्रेशन को हम कैसे समझेंगे, इसमें हम वीकेंड डोज में कैसे समझेंगे, लिक्विडिटी से समझेंगे इसमें। जैसे कि मैंने बताया था लिक्विडिटी बाय साइड की डाउन में, डाउन की वीक पे होती है। अब उसकी लिक्विडिटी को ब्रेक ना करे कैंडल, उसकी लिक्विडिटी के अंदर ही क्लोजिंग कर दे दूसरी पार्टी, तो यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट है। मतलब यहाँ पे जो प्रीवियस में बायर्स थे उनमें अभी भी पावर है, वो सेलर्स को नीचे नहीं जाने दे रहे। जो इधर मार्केट चल रही होगी, मैंने आपको एक कैंडल से ही बताया है, जो यहाँ पे बायर्स होंगे प्रीवियस में उनमें अभी भी, मतलब इसका मतलब पावर है, वो सेलर्स को यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहे, उन्होंने अपनी लिक्विडिटी को भी ब्रेक नहीं करने दिया। यहाँ से सेलर्स आए, नेक्स्ट कैंडल बनी, वो यहाँ तक तो गई थी बट वापस ऊपर चली गई, उन्होंने अपनी लिक्विडिटी को भी ब्रेक नहीं करने दिया बायर्स ने, उनमें अभी भी पावर है। तो यहाँ पे वी कैन यूज एग्जॉशन, तो हम यहाँ पे अगर हमें ट्रेड मिलेगी कोई तो हम सेल साइड की ना लेके बाय के लिए ट्रेड करेंगे। अब सेलिंग का बता देता हूँ मैं कैसे करना है। देखिए सेलिंग की लिक्विडिटी ऊपर वीक पे होती है, यहाँ पे जो सेलिंग है वो यहाँ पे अभी भी पावर में है, वो स्ट्रोंग है, वो बायर्स को ऊपर जाने नहीं दे रही है, अपने लिक्विडिटी को उसने ब्रेक नहीं करने दिया, सेलिंग ने अपने लिक्विडिटी को ब्रेक नहीं करने दिया, बायर्स को उसमें रोक लिया है, वीक इंड्यूस कर लिया है, वीक से इंड्यूस कर लिया है, इसलिए इसका नाम वीक इंड्यूस है। देखिए इसमें वीक इंड्यूस होती है, ये जो बायर्स की वीक हुई है ये इंड्यूस हुई है सेलिंग के लिक्विडिटी से, और ये जो सेलिंग की वीक है ये भी इंड्यूस हुई है बायर्स की लिक्विडिटी से, इसलिए एग्जॉशन का नाम वीक इंड्यूस एग्जॉशन है। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेड मिलती है कहीं पे यहाँ पे तो हम बाय की ना करके, सॉरी, हाँ बाय की ना करके डाउन के लिए ट्रेड लेंगे,
क्योंकि यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट है। ये है वीक इंड्यूस्ड एग्जॉशन। थर्ड नंबर। कल से यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी वीडियो। जितने लोग और यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी उसमें कमेंट कर देना या फिर मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा। चलिए आप बढ़ते हैं अपने फोर्थ एग्जॉशन की ओर। फोर्थ एग्जॉशन को हम कैंडल एग्जॉशन से ही मान लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, रेड या ग्रीन कोई भी मान लीजिए। मैं आपको ग्रीन बना के दिखा देता हूँ। जिस भी कैंडल में ना तो हेड हो ना टेल हो, वो कैंडल एग्जॉस्ट रहेगी। किसी भी कैंडल में ना तो हेड हो ना उसका टेल हो, वो कैंडल एग्जॉस्ट रहेगी। इतना ध्यान रखना है फोर्थ में। कैंडल के एग्जॉशन को ही फोर्थ फोर्थ एग्जॉशन कैंडल का एग्जॉशन ही है, जिसमें ना तो हेड हो और ना ही टेल हो, ना तो ऊपर वीक हो ना नीचे वीक हो, वो कैंडल एग्जॉस्ट रहेगी। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्या, जिस भी कैंडल जैसे कि की क्लोजिंग जैसे ऊपर होती है, तो मतलब वहां पे ऊपर साइड में कोई भी विक नहीं होनी चाहिए, वो भी कैंडल एग्जॉस्ट रहेगी। डाउन साइड भले ही विक हो या ना हो, ऊपर विक नहीं होना चाहिए। सिंपल कैंडल स्टार्ट हुई, वो डाउन जाए ना जाए, ऊपर जब वो क्लोज करे, ऊपर उसकी ऐसे विक नहीं होनी चाहिए। नीचे चाहे कितनी बड़ी हो जितनी भी छोटी हो, मतलब वो हेडलेस कैंडल होनी चाहिए। ऊपर हेड होता है कैंडल का और नीचे टेल। वो हेडलेस कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि ये हेडलेस है और यहाँ पे इसका हेड आ गया, तो हम इसको, ये एग्जॉस्ट नहीं है, ये कैंडल एग्जॉस्ट है। ऐसे ही सेल साइड में जिस भी कैंडल क्लोज होती है, उस साइड उसका हेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि सेलर्स में बता देता हूँ आपको। सेलर्स में एक तो ऐसे, ना तो उसमें ऊपर वीक हो ना नीचे वीक हो, और या फिर ऐसे, ये कैंडल एग्जॉस्ट कैंडल होती है। इनके बाद हम कंटिन्यू नहीं करना है। सिंपल सा इतना याद रखना है, जब भी ये कैंडल बनती है मार्केट में, इनके बाद हमें कंटिन्यू नहीं करना है। ये चारों एक्वेशन मैंने पढ़ा दिया आपको। अब मैं बताऊंगा आपको इसमें ट्रेड कैसे करनी है। और कल हमारी क्लास होगी पावर प्रेशर की। चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रेड कैसे करनी है। देखिए, हमें दो कैंडल का मुंह देखना है जिसमें ये चारों एक्वेशन में से कोई सा भी एक्वेशन ना हो। जैसे कि बायर्स का एक मूव है। देखिए इसमें अब चारों में से कोई सा भी एग्जॉशन नहीं है। ना तो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का एग्जॉशन हो, नंबर्स ऑफ बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, नंबर ऑफ एग्जॉशन में बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो। और सेकंड नंबर पे मैंने बताया था हिंड्रेंस, और ना इसमें हिंड्रेंस है क्योंकि इसमें विक ब्रेक हो चुकी है। विक के अंदर क्लोजिंग नहीं हुई है, विक ब्रेक हो चुके हैं। और ना इसमें सेकंड नंबर का एग्जॉशन है हिंड्रेंस। और थर्ड नंबर पे मैंने बताया था वीक इंड्यूस, ना इसमें कोई यहाँ पे वीक इंड्यूस हुई है। और फोर्थ नंबर पे मैंने बताया था कैंडल एग्जॉशन, ना ही इसमें ये कैंडल एग्जॉस्ट है। देखिए इसमें भी हेड है इसका और इसमें भी हेड है। ना ही एग्जॉस्ट है, ना इसमें विकेंडूज है, ना ही इंड्रेस है। और नंबर ऑफ कैंडल्स में भी बार्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हमें दो कैंडल का हमें मुंह मिल गया। मुंह हमेशा दो कैंडल का ही देखना है। और इसमें ऑर्डर फ्लो को भी हम ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर फ्लो भी हमारा इंक्रीज है। सारे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सारी चीज़ों को जब आप इम्प्लीमेंट करके ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें हमारा ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज है। तो अब हमें ट्रेड कैसे लेनी है? ट्रेड लेनी है हमें लिक्विडिटी से या फिर एंट्री पॉइंट से। एंट्री पॉइंट ये हो गया कैंडल का, लिक्विडिटी हो गई ये। जैसे ही आप ओपनिंग यहाँ से ट्रेड लोगे इसमें थर्ड कैंडल पे, उसके बाद जरूरी नहीं है थर्ड कैंडल, किसी भी कैंडल में आप दो कैंडल का मुंह देख सकते हो। इसमें ट्रेड लोगे लिक्विडिटी पर या एंट्री पॉइंट पे आती है आपकी कैंडल, वहां से आप ट्रेड लोगे। वो ऐसे
क्लोज कर देगी कुछ ऐसे। अगर वो रेड भी बने तो आपको प्रॉफिट ही दे के जाएगी। ऐसे हमें ट्रेड करनी है। चलिए एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जिस मूव में ना तो किसी भी प्रकार का एग्जॉशन ना हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग, हिंड्रेंस, वीक इंड्यूस और कैंडल एग्जॉशन, तब हमें कंटिन्यू की ट्रेड करनी है। अगर इसमें ऑर्डर फ्लो भी हमारा इंक्रीज है तो हमें और ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, पावर भी अच्छी है। और कल हम पावर प्रेशर पढ़ेंगे, फिर कैंडल रिएक्शन पढ़ेंगे, वो भी हमारे ट्रेड में ऐड हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे।